let A containing 1, 2, 3 and so on 9 and R be the relation in A cross A defined by AB related to CD. यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर के साथ दिया हुआ है और रिलेशन इस तरह से है कि ए बी रिलेटेड है सी डी से। यहां पर ये तभी होगा जब ए प्लस डी इक्वल टू, मतलब ऑर्डर्ड पेयर के जो दूर वाले एलिमेंट है उनका सम पास वाले एलिमेंट के सम के इक्वल होना चाहिए। ये रिलेशन दिया हुआ है इन ए क्रॉस ए। देन प्रूव दैट द रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। एक क्वेश्चन यहां पर इसको प्रूव करना है, दूसरा ऑब्टेन करना है इक्विवेलेंस क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इक्विवेलेंस क्लास, इसको भी हम लोग समझेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है और साथ में हम लोग इस का इक्विवेलेंस क्लास कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए रिलेशन का रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमें ऑर्डर्ड पेयर ए बी को इटसेल्फ के साथ रिलेटेड प्रूव करना होगा, इटसेल्फ के साथ, और वो भी जो भी सेट में, यहां पर जैसे सेट में जो एलिमेंट हमें दे रखे हैं ए 1, 2, 3 एंड सो ऑन 9 दिया हुआ है और ये फॉर ऑल ए क्रॉस ए में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सबको इटसेल्फ के साथ रिलेटेड हमें दिखाना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये रिलेशन क्या आएगा। ये तब कब पॉसिबल होगा कि दूर वाले जो एलिमेंट्स हैं इनका सम होना चाहिए नियर वाले के सम के, ये इक्वल टू बी प्लस ए, विच इज ट्रू। ये ठीक है क्योंकि ए प्लस बी प्लस ए इक्वल आएगा, विच इज ट्रू। तो हम लोग कह सकते ट्रू फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, ये जरूर लिखना होगा ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो इटसेल्फ के साथ रिलेटेड हैं, तो हम लोग कह सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा जो कि दिख रहा है। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हमें दिखाना होता है कि ए बी रिलेटेड है अगर सी डी से। ये हम लोगों ने लेट किया, इसको लेट कर लेते हैं। ये तभी पॉसिबल होगा जब ए प्लस डी इक्वल टू होना चाहिए बी प्लस सी। ये हमने लेट किया हुआ है, इसको लेट किया है। अब अगर इसका रिवर्स यहां पर एग्जिस्ट करता है, इसका रिवर्स का मतलब कि सी डी अगर रिलेटेड है ए बी से, अगर ऐसा होता है तो हम लोग कहेंगे वो ट्रांसिटिव होगा। तो इसके लिए देखिए हमें रफ में आप पहले यहां सोच लीजिए बहुत ही स्मार्टली। तो दूर वाले का रिलेशन, दूर वाले जो एलिमेंट है उनका सम नियर वाले के एलिमेंट के सम के इक्वल होना चाहिए। मीन हमें ये दिखाना है इस इक्वेशन की हेल्प से। तो हमको देखिए यहां सी प्लस भी दिख रहा है, तो हम लोग इसको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर। तो सी प्लस बी इक्वल टू लिख सकते हैं ए प्लस डी, और इसको लिखा जा सकता है बी प्लस सी इक्वल टू
डी प्लस ए लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव होता है एडिशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने ये लिख लिया तो आपने ये जो रफ में ये बनाया था, इसी से आप कह सकते हैं कि दरअसल ये जो लिखा हुआ है सी कॉमा डी रिलेटेड है ए कॉमा बी से, क्योंकि दूर वाले के साथ यहां पर देखिए जब आपने सम किया और ये नियर वाले के साथ ये आपको इक्वल दिखाई पड़ रहा है, करेक्ट। तो इट मीन कि ए बी रिलेटेड सी डी इंप्लाइज सी डी रिलेटेड है ए बी से। सो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर सिमेट्रिक रिलेशन होगा। नाउ थर्ड चेक करना है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए ए बी रिलेटेड होना चाहिए सी डी से। ये आप लेट करेंगे, मीन ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। ये आपने फर्स्ट इक्वेशन यहां पर लेट किया। ठीक इसी तरह से कनेक्ट करिए कि सी डी, अब ये कनेक्ट होना चाहिए सी डी और रिलेटेड ई एफ ले लिया, इसको भी आपको लेट करना होगा। तो दूर वाले को ऐड करिए, सी प्लस एफ इक्वल टू होना चाहिए डी प्लस ई होना चाहिए, ये सेकेंड को भी आपको लेट करना है। और अब हमें दिखाना होगा, तो रफ में आप हमेशा बना लिया करिए कि अब ये हमें दिखाना है कि ए बी रिलेटेड होना चाहिए ई एफ से, मीन ए प्लस एफ आना चाहिए बी प्लस ई के। तो इन्हीं दोनों को इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, ये लाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 और 2 को देखिए ऐड कर दीजिए और इस तरह की इक्वेशन को लाने के लिए ट्राई करूंगा। तो ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई लिख लीजिए। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, यहां पर डी कैंसिल हो रहा है, सी कैंसिल हो रहा है और a प्लस एफ की वैल्यू आ रही है यहां पर, देखिए b प्लस ई, और जो कि आपने यहां पर रफ में बनाया था। तो अब हम कह सकते हैं कि ये लिखा हुआ है ए बी रिलेटेड है ई एफ से। तो ए बी रिलेटेड सी डी रिलेटेड ई एफ, ये कनेक्ट कर लिया करिए हमेशा, इंप्लाइज ए बी रिलेटेड ई एफ। अब आप कह सकते हैं सो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और अब ये जो रफ वाला है ये हम यहां से हटा सकते हैं, आप अपनी कॉपी में भी साइड में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक पार्ट ये हो गया कि अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो हम कह सकते हैं हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इस क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है, हमें क्लास इंटरवल फाइंड करना है
2 और 5 का क्लास इंटरवल फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए देखिए, हम सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के बाद हमको एक सेट ए दिया हुआ है ये, और इक्विवेलेंस क्लास 2,5 आपको यहां पर फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे कि जैसे ए बी रिलेटेड सी डी दिया हुआ है, लिया आपने, तो ये जो आपकी मर्जी है, इसको 2,5 चाहे ये लेट कर लीजिए या आप ये लेट कर लीजिए। तो मैंने यहां पर मान लो ए बी को 2,5 जिसका भी इक्विवेलेंस क्लास हमें यहां पर फाइंड करना है, ये हम लोग ने ले लिया। अब रिलेटेड सी डी है, तो रिलेशन है क्या यहां पर, दूर वाले के साथ आप क्या करेंगे, 2 प्लस डी एडिशन नियर वाले के साथ 5 प्लस यहां पर सी। अब हम लोगों को यहां पर चुनना है डी और सी पेयर ऐसा चुन लें जो कि इस सेट के एलिमेंट्स का ही ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए क्रॉस ए का। तो यहां से C माइनस डी को हम -3 ले सकते हैं। अब हमें इसी सेट A1 2 3 एंड सो ऑन 9 से ही अब हम यहां पर देखिए CD को लिख सकते हैं कि CD हमारा क्या क्या हो सकता है। तो डिफरेंस जो चाहिए वो -3 चाहिए। इसका मतलब A की वैल्यू अगर हम 1 ले, C की वैल्यू 1 ले लें तो D की वैल्यू 4, देखिए डिफरेंस -3 आ गया। इसी तरह से 2 5 ले सकते हैं, डिफरेंस -3 आ गया। हम 3,4 भी ले सकते हैं। हम यहां पर 3,6 यहां पर लेना होगा, 3,6, 4,7 ले सकते हैं, 5,8 ले सकते हैं। डिफरेंस सभी का 3 आना है, -3 देखिए, 1 -4 -3 -3 यहां भी -3 एंड यहां पर लिया जा सकता है 6,9 हम लोग ले सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास हमें अगर फाइंड करना है इसका, तो हम इसी एलिमेंट को, इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को यहां पर लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर 1/4 5/8 सॉरी 2,5 2,5 3,6 4,7 5,8 5,8 एंड द 6,9। ये हो गया हमारा आंसर।